मेरी तरह और भी बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो एक महीने में 8 से 10 सूट स्टिच करवाने के बाद भी ये सोचती हैं कि आज क्या पहनूं। आज इस शिफ्टिंग के दौरान मुझे ये सूट नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये अभी तक मुझे फ़िट है कि नहीं। तो मैंने सोचा मैं आज इसकी एक वीडियो बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि घर में इतना शदीद वाला गन है कि समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें। क्योंकि आज मेरे कमरे का न्यू फर्नीचर आ रहा था और मैं अपने पुराने सारी चीज़ों की सेटिंग करी थी। यहाँ मैंने अपने बच्चों के सारे टॉयज़ एक जगह पर डाल दिए ताकि एटलीस्ट जब वो खेलने लगे तो उन्हें मिल तो जाए। ये वो न्यू मैट्रेस है जो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अभी न्यू बेड मैंने ऑर्डर किया था। मैंने वो बेड जो है वो हैबिट से ऑर्डर किया था, तो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 2 वीक्स लगेंगे उसको डिलीवर करने में। तो वो बस मैं उसी का वेट कर रही थी कि वो भी आज डिलीवर हो जाना था और बस मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ। और अभी साथ साथ मैं चीज़ें भी समेट रही थी क्योंकि घर में एक कमरा खाली था और मेरे अपने कमरे का जो बेड था उसको वहाँ पर सेट करना था और अपने कमरे के लिए मैंने न्यू फर्नीचर ऑर्डर किया था। अब भी इस बेड को मैंने यहाँ से उठाना है और इसको उठा के मैंने रखना है उस रूम में जो मैंने भी आपको पहले दिखाया है, जहाँ पे भी मेरी जो हेल्पर हैं वो भी सारा कमरा नीट एंड क्लीन कर रही हैं। यहाँ पर आपको हर तरफ बहुत गंद नज़र आएगा तो है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, आज सारा काम ख़त्म करना है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी तो मैं यहाँ विंडो में आ गई। यहाँ से कितने मज़े का व्यू आता है कि आपका दिल चाहता है कि आप यहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पिएं, लेकिन सुबह सुबह बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं मिलता। फर्नीचर जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वहाँ से मुझे कॉल आ गई थी कि आपका फ़र्नीचर रेडी है और बस वो भी आपको थोड़ी देर में रिसीव हो जाएगा। तो इतनी देर में आंटी ने ये सारा रूम जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। बच्चों के टॉयज़ तो उन्होंने एक तरफ रख दिए थे ताकि वो बाद में हम देखेंगे कि उनका क्या करना है। यहाँ पर हमने 2 पठान भाई को बुलाया था कि आप आके ज़रा हमें शिफ्टिंग करके दे दें, लेकिन वाकई ये बेड इतना ज़्यादा हैवी था कि वो बेचारे भी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे कि यहाँ से अंदर कैसे जाएगा। और बड़ी मुश्किल से धक्का शक्का लगा के तो इसको उन्होंने अंदर पूरा किया। यहाँ मैं उमर से कह रही थी कि यार आप रहने दें क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। मैच के हालात देखे, मैच आज इतना बुरा चल रहा था कि वो इतनी शदीद टेंशन में थे। यहाँ पर जी मेरा बेटा बैठा देख रहा था और वो देख रहा था कि मोबाइल में भी वही चल रहा है, टीवी में भी वही चल रहा है। वो मुझे बार बार ये कह रहा था कि मम्मी आई डोंट वांट टू वॉच दिस, लेकिन मैंने कहा बेटा आज आपको यही देखना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन जितनी बुरी तरह से पाकिस्तान हारा है उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होना था वो। खैर जी, इतनी देर में आंटी ने सफाई शफाई करना काफ़ी हद तक स्पीड में लेके आई हुई थी वो, ताकि काम को ख़त्म किया जाए जल्दी से। यहाँ पर जी इस कमरे को भी हमने बस ये चुटकी बजा के खाली कर दिया तो अब बस आंटी से मैंने कहा आप इस कमरे को अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि मुझे उनकी कॉल आई थी कि हम 15 मिनट में जो है वो फ़र्नीचर आपको डिलीवर कर देंगे। और बस मैंने कहा चलो साथ साथ मैं अब खाना बनाना भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। यहाँ पे मैं मटर पुलाव बनाना मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मुझे अभी उनकी थोड़ी देर में कॉल आ गई कि जी हम आपके घर के बाहर पहुँच गए हैं। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं इस मटर इसमें डाल के पुलाव बनाना स्टार्ट तो है मैंने कर दिया था, लेकिन मुझे जब कॉल आई तो उसके फ़ौरन बाद वो देखा तो वो गेट पे पहुंच गए थे। खैर जी, यहाँ से फर्नीचर देख के तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि एग्जैक्ट वही चीज़ थी जो मैंने उनको बताई थी और बड़ा अच्छा था। यहाँ पे मैं बाहर आई तो मुझे याद आया कि यार अंदर तो प्याज जल जाएगा जो मैं अभी चूल्हे पे रख कर आई हूँ। खैर भागते भागते मैं वहाँ पे गई और साथ मैंने जाते जाते मैंने कहा मैच को भी हालात देखती जाऊँ, लेकिन मैच के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे। तो फिर बस मैं अंदर गई और खाना शाना कंप्लीट किया। बस इतनी देर में उन्होंने कमरे में सारा जो है वो बेड वगैरह सेट कर दिया था। यहाँ पर बीच बीच में बार बार आके टेंशन हो रही थी देखने में तो खैर, लेकिन उसके बाद बस पता चल गया कि मैच अब पाकिस्तान हारने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि बस खाना शाना भी अब खा लिया, कमरा भी अब सेट हो गया, तो तैयार होके कहीं बाहर चले जाते हैं। बस फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए, बच्चों को पार्क लेके गए। ये पार्क बहुत मज़े का था। मुझे वैसे मैं यहाँ पर एक दफ़ा पहले आई थी, लेकिन आज आके मुझे ये ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश भी हुई थी और आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंड भी हो रही थी इस टाइम पे और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। खैर मैं उसके बाद फिर मैंने मेरे से कहा कि यार अब तो भूख भी शदीद लगना शुरू हो गई है। बच्चों का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो घर जाएं,
लेकिन मैंने कहा बस यार अब बहुत ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो बस अब खाना तो हमने दिन को लेट खाया था, लेकिन मैंने कहा बस अब फटाफट से ही खाना कुछ और बाहर से थोड़ा सा खा लेते हैं और बस घर जाते हैं। तो ये था जी आज के व्लॉग। मिलते हैं आप कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। एनीवेज़, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।